सो गाइज 1 मिनट के चार्ट पे हम निफ्टी पे यहाँ पे 23,750 के कॉल में मैं 70 लॉट्स के साथ एंटर कर रहा हूँ। चलो अपनी एंट्री हो चुकी है और अराउंड पोजीशन भी देख लेते हैं। तो 132 के अराउंड हमने एंट्रीज मिली रही है। तो ये रहे अपने ऑर्डर्स। ऑलराइट दोस्तों, अभी जो एंट्री मैंने ली हुई है ये रिवर्सल सेटअप के अराउंड ली हुई है, यानी बेसिकली इस पर्टिकुलर जोन पे जहाँ पे निफ्टी अभी है उसके नीचे में एक अच्छा खासा बायर का जोन देख रहा हूँ। अब जो थोड़ा की कंसर्न मेरे लिए है, जो बायर का जोन है ये इसका स्प्रेड जो है ये अच्छा खासा है, यानी इस पर्टिकुलर ट्रेड में मैं थोड़े बड़े स्टॉप लॉस के साथ में एंटर कर रहा। अभी उसके सामने मुझे एक 40,000 30,000 के अच्छे प्रॉफिट्स भी दिख रहे हैं, यानी बेसिकली मोमेंटम है अभी। तो देखना पड़ेगा इसके सामने अब प्राइस कैसे रिएक्ट करती है, और अगर एक अच्छा खासा मोमेंटम बहुत क्विकली आ जाता है तो हम बहुत तेजी से ट्रेलिंग या फिर फुल्ली बुक करके बाहर आने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, एक काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन बन रही है। उसके सामने अगर ये प्राइस रिजेक्ट हो जाती है ना, फिर ये टेरिटरी में प्राइस थोड़ा हमको सताएगी। एनीवेज, बाय द वे एवरी वेडनेसडे मैं ट्राई करता हूँ कि लाइव सेशन उनके लिए लूँ जिन्होंने कोर्स परचेस किया हुआ है। तो बहुत सारे ट्रेडर्स की, स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर 1 तारीख को मत रखिएगा, हमारे कुछ प्लान्स रहते हैं 31 को। तो गाइस इस टाइम जो लाइव सेशन होने वाला है ये 2 जैन को होने वाला है। ठीक है, निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी, बहुत मजा आएगा, बहुत इनसाइट्स हम वहाँ पे देखेंगे। तो मस्ट है कि अगर आपने कोर्स परचेस कर लिया, सारे स्ट्रैटेजीज वीडियोस अगले 2 दिन में आप देख लो। अब दोस्तों जहाँ पे मैंने एंट्री ली हुई है ना, वहां से आगे प्राइस ना धीरे धीरे नीचे आ गया, और जहाँ पे अपना बाइंग जोन था उसके नीचे अब प्राइस दिख रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ओवरऑल मुझे 60-65,000 के लॉसेस यहाँ पे दिख रहे हैं, और उसके सामने एक बड़ी कैंडल भी आई थी। तो पोजीशन की हम देखें तो इसी के सामने मैं ट्रेलिंग एसएल लगा रहा हूँ। अब देखो ट्रेलिंग एसएल में जहाँ पे लगा रहा हूँ ना, ये 114 का जोन है। छोटा सा बफर रख देता हूँ मैं यहाँ पे, और उसके सामने हम ट्रेलिंग करेंगे। अब ट्रेलिंग क्यों करेंगे या स्टॉप लॉस मैंने सिस्टम में क्यों पुट किया है, मैं ये आपको बताता हूँ। पहले तो डाउन मूव आई और जहाँ पे मेरा बाइंग का जोन था वो एग्जॉस्ट हो चुका है, तो उसी के सामने ना मैं ट्रेलिंग करके पास आना चाहता हूँ। ठीक है, सेटअप ऑब्वियसली फेल जाते दिख रहा है, तो उसके सामने जितना मैं रिस्क एक पर्टिकुलर ट्रेड में लेता हूँ उसके अराउंड ही मुझे अब रिस्क भी दिख रही है, यानी 60-70,000 के लॉसेस भी हमको दिख रहे हैं। तो मैं नहीं चाहूंगा कि एक बार सेटअप फेल हो जाए उसके बाद में बड़े लॉसेस लेके मैं सौदा काटूं। तो इसीलिए जब मेरा बायर का जोन एग्जॉस्ट हो रहा है वहां पे मैंने स्टॉप लॉस पुट कर लिया। अब मेरा एम यही रहेगा, ये बड़ा जो जोन दिख रहा है, बड़े 2 कैंडल जो हमको दिख रहे हैं ना, पैरेलल कैंडल, अगर ये कैंडल को ब्रेक करके प्राइस ऊपर आ जाते तो वहां पे मैं ट्रेलिंग के मौके देखूंगा। ठीक है, यानी बेसिकली फेल जाते सेटअप में हम रिस्क को कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बाय द वे। अगर प्राइस अपने डायरेक्शन में जा रही है तो पार्ट बुकिंग और ट्रेलिंग, अगर नहीं जा रही है तो रिस्क को कितना कम कर सके उस पर हमको प्रायोरिटी देनी है। सो लेट्स सी, मैं आपको अपडेट करता हूँ अगर ये ट्रेड आइदर डायरेक्शन क्लोज होता है। तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में बैठ के ना काफी टाइम हो गया। ठीक है, 20-25 मिनट के बाद में भी कोई बढ़िया रिजल्ट्स अपने डायरेक्शन में नहीं जा रहे। तो जैसे प्रीवियसली प्लान था, सेटअप फेल गया, उसके बाद में वो फिर से बायर के जोन में आ गया। अब मैं एक ही काम करूंगा, यहाँ पे रिस्क को जितना हो सके कम करूंगा। ठीक है, तो हम ना ट्रेलिंग करके ऊपर आ जाते हैं। जैसे ही प्राइस हायर हाई बना रही है ना, 1-1 मिनट के कैंडल के हिसाब से अब मैं ना ट्रेल करके पास आ रहा हूँ, और अपनी जो ओवरऑल जो 60-70,000 की जो ओवरऑल रिस्क थी ट्रेड में वो उसको मैं कम कर रहा हूँ। अब जितना रिस्क था ना उसके सामने मुझे एक बार ना 70,000 75,000 के प्रॉफिट भी दिख रहे थे, बट एटलीस्ट जितना रिस्क ले उसके सामने 1:2 काइंड ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं आ रहा है। वहां पे ना फिर इमीडिएटली प्रॉफिट बुक करना भी कोई सेंस नहीं बनाता है। फिर ओवरऑल एज अ ट्रेडर हम अगर अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ काम नहीं कर रहे हैं तो वो हमें डे बाय डे इंप्रूवमेंट नहीं दिखाएगा। कभी हमको लगेंगे सर प्रॉफिट हो रहा है, हम बोलते हैं कि चलो ठीक है प्रॉफिट मैंने फटाफट बुक कर लिया, बट अगर मार्केट में स्कोप बना हुआ है तो ट्राई करेंगे ना कि ट्रेल करके ऊपर आए रादर देन सारे सौदे फटाफट काटे। तो वही एक अटेम्प्ट थी। अब जहाँ पे ना प्राइस ने पहले एक डाउन ब्रेक दिया था उसी के सामने रिजेक्शन आ रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा ऊपर आ गया और ओवरऑल रिस्क को कम कर दिया। अब लेट्स से देखते हैं इसके सामने अगर प्राइस सस्टेन हो जाती है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं होती है तो कुछ छोटे लॉसेस के साथ हम ये पर्टिकुलर ट्रेड काट देंगे। आई डोंट नो, मंडे मॉर्निंग्स को जनरली बहुत बढ़िया ट्रेड मिलते हैं, बट जहाँ पे मैंने एंटर कर लिया ना उसके बाद में बायस का एरिया अभी भी समहाउ इंटैक्ट है, बट प्राइस एक्शन में उतना एप्रिसिएशन इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम नहीं मिल रहा है। उसके सामने जब प्राइस डाउन जा रहा था ना, सरप्राइजिंगली पुट में भी कोई खास मोमेंटम नहीं आ रहा था। चलो ठीक है, सौदे कट गए अपने, ट्रेलिंग ऐसे लग गया है। तो ओवरऑल 48,600 के लॉसेस हुए, ये रहे अपने ऑर्डर्स। तो पहला सौदा तो छोटे लॉस के साथ मैंने काट दिया है। अब देखते हैं इसके सामने, क्योंकि प्राइस एक्शन थोड़ी दिख रही है, बट
वैल्यू इन टर्म्स ऑफ, मैंने जैसे बताया प्रीमियम्स वहाँ पे अप्रिशिएट नहीं हो रहे थे। फिर से एक बार कोई स्ट्रक्चर अच्छा बन जाता है तो डेफिनेटली मैं अटेम्प्ट करता हूँ और आपको इन्फॉर्म भी कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे ना प्राइस फिर से एक बार ना बायर के जोन में आ गया, तो यहीं पे मैं एंटर कर रहा हूँ। अगेन मैं 70 लॉट्स के साथ ही एंटर हो रहा हूँ और यहाँ पे अब स्टॉप लॉस छोटा है, क्योंकि ना अब यहाँ पे थोड़ी क्लैरिटी आ रही है। पहले तो हम ना ऑर्डर्स भी देख लेते हैं। ये रहा अपना सेकंड पोजीशन, अराउंड फ्लैट ही चल रहा है और जो एंटर हुआ हूँ मैं वो 23,700 का कॉल है। थोड़ा एक इन द मनी कॉल के साथ में मैं एंटर हुआ हूँ। अब उसके सामने मुझे अगेन 20-23 हज़ार के कुछ लॉसेस दिख रहे हैं। बट यहाँ पे जब प्राइस ने एक रिवर्सल ले लिया, बायर के एरिया में एंट्री कर ली, उसके बाद फर्स्ट टाइम रिजेक्शन आया, उसके बाद फिर से प्राइस उसी जोन में आ गई है। तो जो ये छोटा सा स्विंग लगा हुआ है यही मेरे लिए एसएल का काम करेगा। तो अगर प्राइस 150 के नीचे अगर इस पर्टिकुलर कॉल में निकल जाती है तो ये भी सौदा मैं काट दूंगा, और दोनों ही ट्रेड अगर लॉस मेकिंग है तो अब यहाँ से आगे मैं फिर तीसरा ट्रेड नहीं लूंगा। फिर वो जो ट्रेड रूल्स जो मैं बनाता हूँ उसके अगेंस्ट जाएगा। तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर दूसरा सेटअप भी फेल जाता है तो यहाँ पे मैं सौदे काट लूंगा। रिस्क डिफाइन है, उसके सामने फिर थोड़ा ट्रेलिंग और पार्ट बुकिंग की कोशिश करेंगे। लेट्स सी। अब तक तो ट्रेड मेरे डायरेक्शन में जाते दिख नहीं रहा है। ऑलमोस्ट 55-57,000 के लॉसेस दिख रहे हैं। एनीवेज कुछ दिन आते हैं ऐसे जहाँ पे ना ट्रेडिंग अपने डायरेक्शन में जाते स्मूथ नहीं दिखती, या फिर हम जैसे ही ट्रेड ले लें प्राइस वहाँ पे रिएक्ट होते नहीं दिखती है। बट एक पर्टिकुलर ट्रेड को डेवलप होने के लिए भी थोड़ा टाइम देना होता है। भले आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो, ठीक है, एक जोन बना के काम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी प्राइस फिलहाल तो उसी जोन में है। अगर रिजेक्ट हो जाती है, ये जो 23,740 वाला जो जोन दिख रहा है जहाँ से स्विंग लेके प्राइस ऊपर आई थी, तो उसी जोन पे अगर फिर से प्राइस आ जाती है तो मैं सौदा काट दूंगा। लेट्स से देखते हैं। बाय द वे इस पर्टिकुलर वीकेंड में हम गए थे सूरत। तो वहाँ पे बहुत सारे प्रॉप ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे प्रॉप डेस्क है, प्रॉप ब्रोकर्स है। तो वन ऑफ दी ओल्ड प्रॉप ब्रोकर है जिनके साथ में हमने 2022-23 में बहुत अच्छा काम किया था, तो उनको मिलने हम गए थे। और लास्ट टाइम जब हमने अल्गो ट्रेडिंग कम कर दी थी, ऑलमोस्ट ना के बराबर कर दी थी, वो था 24 का स्टार्ट। तो वहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, तो इसी प्रॉप डेस्क के साथ में हमने शेयर किए थे कि अभी जो मार्केट का रिजिम है वो ऑप्शन सेलर के फेवर में जाते दिख नहीं रहा है। क्योंकि 24 के स्टार्ट में ना हमने बहुत सारे स्पाइक्स देखे थे, अननेसेसरी यहाँ वहाँ लग रहे थे, और बीइंग ऑप्शन सेलर वहाँ पे बहुत दिक्कतें आ रही थी। तो उन्होंने कहा था नहीं ये टेम्प्ररी जोन है, आप ऑप्शन सेलिंग मत छोड़िएगा। तो कुछ ना डिसीजंस आपको ना थोड़े पहले ही लेने होते हैं। और आज जब हम लास्ट वीकेंड को मैं जाके उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग उतनी अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रही है। तो दोस्तों बीइंग अ ट्रेडर ना, मार्केट के चेंज होते रिजिम्स और उसके साथ में आपके ट्रेडिंग के स्टाइल में और आपके ओवरऑल मेथड्स में कुछ चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी होता है। सो दैट वाज माय ऑब्जर्वेशन, प्राइमरी ऑब्जर्वेशंस जो 2024 के स्टार्ट में हमने लिए थे और अब वो फ्रूटफुल दिख रहे हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं आगे जाके ईयर कैसे पैन आउट होता है 2025। बट अभी के लिए जो सेटअप्स हम काम कर रहे हैं बहुत इफेक्टिव है, उसके सामने जो जोन्स है वो बढ़िया काम करेगी, क्योंकि प्राइस एक्शन बहुत यूनिवर्सल होती है। और अगर बड़े बड़े स्पाइक लग रहे हैं तो बीइंग अ बायर वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेके आते हैं। सो वही एक थॉट प्रोसेस के साथ में अब इन सेटअप्स के साथ हम काम करें। लेट्स सी कैसे काम होता है आगे। अभी तो फिलहाल प्राइस फिर से फ्लैट हो गई है, शायद ना ये ट्रेड थोड़ा टाइम ले, तो मैं आपको अपडेट करता हूँ अगर आइदर डायरेक्शन कोई बड़ी मूव आती है। अब दोस्तों जब ना हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम कर रहे होते हैं ना, कुछ चीज़ें आपको ना हमेशा देखनी है। एक चीज़ जो मैं देखता हूँ हमेशा, फिर वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम हो रहा हो, 5 मिनट, या इवन आप आर्ली पे काम कर रहे हो, अगर प्राइस कॉन्ट्रैक्शन मोड में जा रही है, ठीक है, बहुत जल्दी एक ब्रेकआउट वो अटेम्प्ट करेगी। कॉन्ट्रैक्शन के बाद में एक्सपांशन और एक्सपांशन के बाद में साइडवेज मूव, ये मार्केट का नेचर रहता है। अगर हम जहाँ पे एंट्री ले रहे हैं ना, अगर उसी जोन में प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो एक प्रोबेबल बड़ा मूव लग सकता है। अब वो हमारे डायरेक्शन में नहीं जा रहा है तो क्विकली ट्रेल करना, पास आना, एसएल छोटे रखना या फिर जगह पे एग्जिट करना बहुत आइडल होता है। अगर अपने डायरेक्शन में जा रहा है और मूव बहुत बड़े हैं तो वहाँ पे भी हमको बहुत एक्टिवली रेडी रहना है, ठीक है, क्योंकि बीइंग अ बायर ना आपके लिए 2 से 4 कैंडल बहुत इनफ हो जाती है, ठीक है। तो चलो एक मोमेंटम दिखना स्टार्ट हो गया है, ऑलमोस्ट 40,000 के प्रॉफिट हमको दिख रहे हैं। अब
ये पहला मेरा बेस था, उसके बाद ये मेरा अभी का करंट एसएल है, उसके सामने ब्रेकआउट आ रहा है। अगर ब्रेकआउट स्ट्रांग हो जाता है तो ट्रेलिंग के मौके हमको मिल जाएंगे, राइट। तो देखते हैं उसके सामने अब किस तरीके से एक्शन होते हैं। 48,000 के लॉसेस थे, उसके सामने 66,000 के कुछ प्रॉफिट हमको दिख रहे हैं, राइट। अब ना ये पिन बार बन गया ना तो वही है, फिर प्राइस अगेन मूव करने के लिए टाइम लेगी। 10 बजे के बाद ना अगर मार्केट में आपको फ्रेश एंट्री लेने का मौका मिलता है ना, आई ट्राई टू अवॉइड इट। बहुत मार्केट अगर हमको ललचा रहा है ना, फिर भी मैं वहाँ पे ना रुकने की ही कोशिश करता हूँ। यही रीज़न है। अब देखो दूसरी एंट्री लेने के बाद में भी थोड़ा मार्केट स्लो था, चलो फाइनली एक कंसोलिडेशन के बाद थोड़ा एक ब्रेकआउट कैंडल दिख रही है, उसके सामने 1,30,000 के अच्छे प्रॉफिट भी हमको दिख रहे हैं, राइट। तो अब ना यहाँ पे मैं रेडी रह लेता हूँ, जो कि ना पहला ट्रेड एकदम से मैंने काट दिया था ट्रेलिंग एसएल के साथ में। तो यहाँ पे मैं कुछ प्रॉफिट जो है, पार्ट प्रॉफिट बुकिंग जो है, ये यहीं पे करने की कोशिश करता हूँ। तो ओवरऑल 70 लॉट्स में से 60 लॉट्स जो है मैं इसी जोन पे काट देता हूँ। उसके बाद में क्योंकि स्लोली ऊपर जा रहा है ना, हमको थोड़ा ट्रेलिंग का मौका मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं ट्रेलिंग भी कर लेता हूँ। तो मार्केट हमको हर एक टाइप की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। मार्केट का नेचर बेसिकली कैंडल की एग्रेशन देख के वहाँ पे डिसीजन लेना थोड़ा बेटर रहता है। चलो कैंडल क्लोज हो चुकी है, ब्रेकआउट कैंडल। अब इसी के सामने मैं ना थोड़ा कुछ क्वांटिटी पार्ट बुकिंग के लिए रख देता हूँ। मोमेंटम के साथ ही फ्लो मिलता है ना, उसी के साथ कुछ प्रॉफिट बुक कर ले, वो भी बढ़िया रहेगा। एक तो ना कैलकुलेशन चेंज हो गया, 75 का लॉट हो गया ना, तो इसके सामने 60 लॉट्स यानी 4,500 क्वांटिटी में यहीं पे एग्जिट कर लेता हूँ। ठीक है, अपनी एग्जिट हो चुकी है। तो मेजर प्रॉफिट बुकिंग जो है सेकेंड ट्रेड की मैंने कर ली है। ओवरऑल 1,03,000 के प्रॉफिट दिख रहे हैं, और नेट जो लॉस काटने के बाद में प्रॉफिट दिख रहे हैं वो 50,000 है। सो बढ़िया ट्रेड चला, हाई प्राइस बना रही है, विप्सॉस बन रहे हैं। विप्सॉस यानी बेसिकली यहाँ पे वॉलेटिलिटी है। और सबसे बड़ी दिक्कत फिर भी ये हो रही है कि ऑप्शन के प्राइजेस उतने अच्छे खास अप्रिशिएट नहीं हो रहे। तो अब ये जो ट्रेलिंग एसएल था उसको मैं ब्रेकआउट कैंडल के पास लेके आता हूँ। कितनी क्वांटिटी बची है अपने पास में? 750 क्वांटिटी बची है ना, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा पास लेके आता हूँ, तो ये कंप्लीट ट्रेड जो है ये रिस्क फ्री हो जाएगा। उसके बाद फिर मार्केट को जहाँ जाना है जाए, क्योंकि ना अब कितना हो रहा है, 10:18 हो रहा है ना। जनरली ऐसे ट्रेड ना बहुत सड़ा देता है। तो बीइंग अ बायर अपना काम है कि रिस्क को कम्प्लीटली ख़त्म कर दो, उसके सामने फिर मार्केट जो दे रहा है हम हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं ट्रेलिंग एसएल 161 के पास में लेके आ रहा हूँ। लेट्स से देखते हैं। आप बताओ कमेंट बॉक्स में आपको कौन सी मेथड्स है जो ऑप्शन बाइंग में बहुत इफेक्टिव लगती है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड मैनेजमेंट। आपने देखा होगा हमेशा अगर मार्केट मुझे कुछ ऑफर कर रहा है तो मैं वहां पे हेजिटेट नहीं करता, वहां पे कुछ प्रॉफिट बुक करने की हमेशा कोशिश करता हूँ, ठीक है। बाय द वे ना, ये ईयर एंड आ रहा है, हमने देखा हुआ है कि जो बड़े ट्रेडर्स जो एफआईएस होते हैं वो ऐसे टाइम पे हॉलीडेज पे रहते, तो वहाँ पे थोड़ा उनके रिस्पेक्टिव थोड़ा एक्टिविटी कम रहती है। बट अगेन हमारे मार्केट्स में अभी डोमेस्टिक प्लेयर भी बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। बट आज जहाँ तक मुझे दिख रहा है प्राइस एक्शन को देख के मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट सारे छुट्टियों के मूड में आ गए हैं, ठीक है। हाँ, 95,000 के प्रॉफिट, ठीक है। हायर है तो बन रहा है, और जहाँ से रिजेक्शन टूटा था ना, जहाँ से मार्केट नीचे गया था उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। सो अब ना एक ऑप्शन बाइंग के फेवर में अब प्राइस एक्शन डेवलप होते दिख रही है। तो ट्राई करेंगे जितना पास हो सके आएंगे, क्योंकि 750 क्वांटिटी भी एक बड़ी क्वांटिटी होती है, और उसके सामने ना मैं बड़े लॉसेस नहीं लेना चाहता। तो जितना हो सके उतना पास आने की कोशिश करता हूँ, और फिर देखते हैं फर्दर प्राइस अगर हायर हाई बनानी स्टार्ट कर देगी तो उसके भी कुछ बेनिफिट हमको डेफिनेटली मिलेंगे। बाय द वे कमेंट्स में आप बताओ आपके 31st के क्या प्लान है। चलो प्राइस ने यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल ले लिया, जो बचे हुए 10 लॉट थे वो भी निकल चुके। तो ओवरऑल अब 90,000 का ये
ट्रेड कटा उसके सामने 41,000 की अच्छे खासे प्रॉफिट्स हमको हो रहे हैं। बढ़िया ट्रेड रहा, हायर हाई बन ही रहे हैं अभी भी, लेकिन जहाँ पे इस तरीके से विपसॉज या जिगजैग बनता है ना, उसके सामने थोड़ा एक्टिव ट्रेड करके ही पास आना बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ट्रेड दोनों खत्म हो चुके हैं, अब लॉजिक्स के पास आते हैं। अब दोस्तों 5 मिनट के चार्ट पे हम निफ्टी पे और बहुत सारे जिगजैग हमने ऑलरेडी इस पर्टिकुलर डे में देखे हुए हैं। देखो मेरे लिए ना ट्रेड प्लान बहुत सिंपल रहता है, मैं वहां तक आता हूं जहां मैंने एंट्री नहीं ली हुई थी, और इससे पहले एज अ ट्रेडर ना मेरे माइंड में क्या चल रहा होता है, मुझे सिर्फ इतना देखना होता है कि बड़े ट्रेडर्स जो एक्चुअल कैपेबल है मार्केट को डायरेक्शन देने के लिए, क्या वो ऑलरेडी सिस्टम में प्रेजेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, टीसीआई की इंस्टीट्यूशनल लेवल यहाँ पे प्लॉट कर लेता हूँ। अगेन ये कोर्स का पार्ट है, ये पर्टिकुलर इंडिकेटर आपको ट्रेडिंग व्यू पे पहले नहीं मिलेगा। जैसे आप कोर्स ले लेते हो विद इन अ डे आपको इसका एक्सेस दिया जाता है। अब देखो जैसे ही मैंने ये इंडिकेटर प्लॉट किया, अब मेरे पास में ना 2 जोन दिख रहे हैं, एक रेड जोन और एक ग्रीन जोन। ग्रीन जोन यानी प्रीवियस बायर्स जो अभी सिस्टम में प्रेजेंट है, तो मैं सिंपली उसको हाईलाइट करके रख देता हूं। ठीक है, अब उसके सामने मैं दूसरा जोन जो सेलर का जोन है ये भी हाईलाइट करके रख देता हूं। बस इतना काम मैं करूंगा डे स्टार्ट से पहले या ट्रेड लेने से पहले, और फिर मैं पेशेंटली वहां पे वेट करूंगा कि मेरे जोन में क्या एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, अब देखो मैं इस पर्टिकुलर जोन आइदर साइड में जब प्राइस पहली बार रिएक्ट होती है वहां पे क्लोजली ट्रैक करता हूं कि क्या उस पर्टिकुलर जोन पे मेरे लिए कुछ अपॉर्चुनिटी बन रही। अब देखो प्राइस ने उस पर्टिकुलर जोन को अप्रोच किया, उसी पर्टिकुलर जोन पे मेरा ट्रेड भी गिर गया, लेकिन जैसे मैंने ट्रेड लिया उसके बाद में प्राइस उसके भी नीचे डिप करके गई। यहां पे ना आपको एक चीज समझनी होगी कि प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, मेरी प्राइस जो है वो बायर के जोन के नीचे चली गई है और उसके बाद तुरंत एक बड़ा बाउंस भी आ गया एक सिंगल कैंडल में। अब देखो एक पर्टिकुलर ट्रेड में आपको एक रिस्क डिफाइन करना है, तो मेरे लिए वो 1 लाख रुपए का जनरली रहता है। ठीक है, बड़ा अगर एसएल बड़ा है तो 1 लाख नहीं तो 50,000 से लेकर 60,000 तक का मेरा जनरल एसएल रहता है। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हुआ ना, प्राइस एक्शन तो उस पर्टिकुलर जोन से एग्जॉस्ट करके नीचे आ गई, तो वहां पे मेरा सबसे प्राइमरी टारगेट ये रहेगा कि जितना भी उस ट्रेड में रिस्क है उस रिस्क को कम कर दिया जाए। अब उसके बाद क्या हुआ, एक बड़ी कैंडल बनी, चलो एक रिवर्सल साइन है, नहीं, उसके बाद फिर से दूसरी कैंडल इक्वल स्ट्रेंथ की डाउन साइड बनी, तो यहाँ पे मैंने ट्रेलिंग एसएल का चांस ले लिया। उसके सामने फिर हमारा ट्रेलिंग एसएल कटा हुआ है। ठीक है, प्राइस एक्शन फेल जाने के बाद में हम ट्राई करते हैं कि जितना हो सके पास आएंगे और रिस्क को कम कर देंगे। अब देखो फिर से प्राइस जो है ये बायर के एरिया में जाना स्टार्ट कर रही है, तो यहाँ पे मैं इमीडिएटली अगर सौदे में हूं तो इमीडिएटली सौदा नहीं काटूंगा, मैं ट्रेल करके पास आऊंगा। ठीक है, बायर का एरिया डिफेंड हो रहा है। अब उसके सामने आप देखो प्राइस कुछ टाइम तक वहां पे सस्टेन कर रही थी और उसके सामने प्राइस ने डिप दे दिया। इस पर्टिकुलर डिप में मेरा ट्रेलिंग एसएल लग चुका है। अब प्राइस फिर से उसी पर्टिकुलर जोन में सस्टेन कर रही है, यानी स्विंग लेके एक फ्रेश बायर्स जो है सिस्टम में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी एंट्री हो चुकी थी और जो बाइंग का लो था, जो पहला स्विंग था, उसके नीचे ही मेरा एसएल है, तो ये मेरे दूसरे ट्रेड के नीचे का लॉजिक था। आप देखो अभी भी बायर के एरिया और सेलर के एरिया को देख के ही मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोई स्पेशल ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं है, उसके सामने ही हमको एक्टिविटी देखनी है। अब देखो सेलर का एरिया दूर है और मैं जहां पे एंटर कर रहा हूँ बायर का एरिया, यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है। अब ऐसे ट्रेड में दिक्कत कहाँ आती है पता है आपको, हम जहां पे ट्रेड कर रहे हैं ना, तो ऑलरेडी 10 बजे के बाद अगर ट्रेड लग रहा है ना, एक चीज जो बहुत कॉमनली मैंने देखी हो, इसीलिए मैं मोस्टली ट्रेड अवॉइड करता हूं, वो है थीटा डीके। ठीक है, 10 बजे से पहले जितने भी अप साइड डाउन साइड मूव आ रहे आपके डायरेक्शन में जा रहे, बहुत बढ़िया, नहीं जा रहे एसएल फटाफट है, अगर नहीं तो कंटिन्यूअसली प्रीमियम डीके होते दिखेगा। तो जहां पे मैंने एंट्री ले ली उसके बाद मेरा प्राइमरी टारगेट यही था कि मार्केट अगर मेरे डायरेक्शन में जाता है फटाफट ट्रेल कर ले या कुछ डिसेंट प्रॉफिट आते तो बुक कर ले। तो जब भी आपको प्राइस एक्शन आपके फेवर में जाते दिखे और स्पेशली 10 बजे के बाद में जाते दिखे ना, थोड़ा एक्टिवली काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आज का दिन उतना प्रोडक्टिव नहीं था फ्रैंकली। मैंने दोनों चार्ट जब मैं एनालाइज कर रहा हूँ ना, तो ना ही कॉल के ना ही पुट के प्राइजेस में उतना अप्रिसिएशन आ रहा था, तो वहां पे ट्रेलिंग एसएल करवा के बाहर आना सबसे आइडियल चीज थी, वही हमने की और उसी के रिजल्ट हमको दिखे। अब देखो 5 मिनट के चार्ट पे अभी भी बायर और सेलर के जोन इंटैक्ट है, उसके सामने हम प्राइस देख रहे हैं, तो जो कोई 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कंफर्टेबली ट्रेड करता है उसके लिए भी एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी उसी जोन में बन रही थी। उसके बाद में एक बढ़िया
ब्रेकआउट आया, हालांकि मेरा एसएल लग चुका था, ठीक है। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप काम करते हो ना, तो ओनली बीइंग अ बायर काम करके उतना इफेक्ट नहीं होता। आप डेबिट या क्रेडिट स्प्रेड यूज करो, बढ़िया। अब देखो प्राइस अब फर्दर सेलर जोन में आई। अगर ये एक्टिविटी है ना जहाँ पे प्राइस अभी है, सेलर जोन की एक्टिविटी जो है ना, ये अगर 10 बजे से पहले हो जाती ना, तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं पुट के साथ में एंगेज होने की कोशिश करता, अगर मेरा सेटअप वहाँ पे फॉर्म हो जाता, ठीक है। इतना सिंपल और इतना इफेक्टिव मैं काम करता, उसके सामने मुझे रिजल्ट आ रहे हैं, आप हर रोज देख रहे हैं, ठीक है। तो अपने लिए भी ना इस तरीके से एक सिस्टम के हिसाब से बायर सेलर के जोन के सामने ट्रेड करने की अटेम्प्ट करो, उसके सामने देखो आप कितना अच्छा काम होता है। और ट्राई करो 10 बजे से पहले हो सके तो अपने ऑप्शन बाइंग के पहले ट्रेड को खत्म कर दो। उसके बाद फिर 2 बजे के बाद में क्लियर ट्रेंड मिल जाता है, उसके बाद में कोई अगर एक्टिव होना चाहता है वहां पे एक्टिव हो सकता है, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, डे बाय डे आपके लर्निंग में इंप्रूवमेंट ला रही है। बीइंग अ बायर क्या चीज है जो मैं देखता हूँ, वो अब आपको समझ में आ रही है। उसके सामने आप देखो इस तरीके से कुछ रिजल्ट आ रहे हैं। आज हालांकि बहुत बढ़िया रिजल्ट आया नहीं है, पर फिर भी हमने जो अंडरलाइन रिस्क पहले ट्रेड में ली थी, उसके सामने एक बढ़िया प्रॉफिट और ओवरऑल एक 41,000 के साथ डे खत्म हो चुका है, ठीक है। आई होप ये ट्रेड देख के आपको मजा आया होगा, कुछ चीजें सीखने मिली होगी। अगर ऐसी बात है डेफिनेटली वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो ट्रेडिंग कैफे इंडिया को। थैंक यू।